हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टोन मैसनरी समझाऊंगी। स्टोन मैसनरी क्या होती है? पहले हमने पढ़ा था ब्रिक मैसनरी, जो ब्रिक और मोर्टार से बनाई गई मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, और स्टोन और मोर्टार से बनाई गई स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी दो तरह की होती है, रबल मैसनरी एंड एशलर मैसनरी। अब रबल मैसनरी के भी 5 टाइप्स हैं। पहला है कोर्स्ड रबल मैसनरी, दूसरा है अनकोर्स्ड रबल मैसनरी। अब अनकोर्स्ड रबल मैसनरी भी 2 टाइप की है। उसमें रैंडम अनकोर्स्ड रबल मैसनरी एंड स्क्वायर अनकोर्स्ड रबल मैसनरी। फिर नेक्स्ट थर्ड है पॉलीगोनल मैसनरी। पॉलीगोनल मैसनरी भी 2 टाइप्स की होती है, क्लोज पिक्ड एंड रफ पिक्ड। फोर्थ है फ्लिंट रबल मैसनरी एंड देन लास्ट है ड्राई रबल मैसनरी। ये रबल मैसनरी के टाइप्स है। आज मैं आपको रबल मैसनरी के टाइप्स और इनकी डिटेल समझाऊंगी और इनको कैसे बनाया जाता है, इनके स्केचेस मैं आपको दिखाऊंगी। रबल मैसनरी क्या होती है? रबल मैसनरी वो होती है जिसमें स्टोन्स को सीधा माइन से निकालकर लगाया जाता है। ये अनड्रेस्ड मतलब बिना ड्रेस किए हुए स्टोन्स होते हैं, और जो कि या रफ स्टोन्स को इसमें लगाया जाता है। और कहीं यदि हल्के से कॉर्नर्स वगैरह निकले हुए होते हैं तो उनको थोड़ा सा हैमर के थ्रू हटा दिया जाता है। यह मैसनरी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, और इस मैसनरी की जो मजबूती होती है वो ज़्यादातर क्वालिटी ऑफ मोर्टार पर डिपेंड करती है। यूज़ ऑफ लॉन्ग थ्रू स्टोन यानी कि वो स्टोन होते हैं जो दीवार के फेस से लेकर बैक तक पूरा एक स्टोन जो लगाया जाता है वो थ्रू स्टोन कहलाता है। तो कितने थ्रू स्टोन्स उसमें यूज़ किए हैं जिससे उसकी दीवार की मजबूती बनी रहेगी, और 2 स्टोन्स के जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है उसमें मोर्टार को कितने अच्छे से फिल किया जाता है। इस तरह से रबल मैसनरी की मजबूती इन तीनों पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। अब रबल मैसनरी जो है वो 2 तरह की होती है, कोर्स्ड रबल मैसनरी एंड अनकोर्स्ड रबल मैसनरी। कोर्स्ड रबल मैसनरी में पर्टिकुलर कोर्सेज बराबर हाइट में नहीं होते, जबकि क्योंकि इसमें सब पत्थरों की साइज अलग अलग होती है। इस प्रकार की मैसनरी ज़्यादातर पब्लिक बिल्डिंग्स, अबिटमेंट्स, जैसे मैंने बताया था आर्चेस के अबिटमेंट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और साधारण ब्रिजेस के पियर वगैरह बनाने के लिए की जाती है। अब कोर्स रबल मैसनरी, जैसे मैं आपको ये इसका स्केच बता रही हूँ, एलिवेशन है और ये है प्लान और ये सेक्शन, इस वॉल का सेक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें सब कोर्सेज की जो हाइट है वो बराबर होती है, लेकिन सारे कोर्सेज की हाइट बराबर नहीं होती है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े पत्थरों को काम में लिया जाता है। इसलिए सारे कोर्सेज की हाइट इक्वल नहीं हो सकती। कुछ कोर्सेज एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज छोटे बड़े हो सकते हैं। अब जैसे इसमें ये इसको सेक्शन में, यदि प्लान में हम टॉप व्यू से इसको देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे इसका, तो इसमें आगे यानी कि फेसिंग और बैकिंग में बड़े बड़े पत्थरों को लगाया गया है, और हर्टिंग जो है उसमें छोटे छोटे पत्थरों से उसकी थिकनेस को फिल कर दिया गया है, जिससे ये सेक्शन में भी दिखाई दे रहा है। अनकोर्स्ड रबल मैसनरी, यह मैसनरी सबसे सस्ती होती है क्योंकि रफ पत्थरों के द्वारा इसे बनाया जाता है। इस पत्थर में की शेप साइज अलग अलग होती है, क्योंकि इसमें स्टोन्स जो होते हैं उनकी शेप एंड साइज अलग अलग होती है। इसके पत्थर बिना ड्रेसिंग किए हुए होते हैं, और बड़े पत्थरों को पहले लगाया जाता है और खाली जगह में स्नेक्स या जो स्पाल्स होते हैं उनसे भर दिया जाता है। जैसे कि स्नेक्स होते हैं छोटे छोटे चौकोर पत्थर, और स्पाल्स होते हैं जब स्टोन्स को ड्रेस किया जाता है तो ड्रेसिंग करने के बाद जो कटे हुए जो छोटे छोटे पत्थर की चिपिंग होती है वो स्पाल्स कहलाती है। इनका काम फिलिंग के लिए किया जाता है। फिर है अनकोर्स्ड रबल मैसनरी, को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैंडम अनकोर्स्ड रबल मैसनरी एंड स्क्वायर अनकोर्स्ड रबल
मैसनरी। रैंडम अनकोर्स डबल मैसनरी में, इस प्रकार की मैसनरी में पत्थरों के जो कॉर्नर्स होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं उनको हैमर की सहायता से हटा दिया जाता है, और कॉइन्स और जैम्स जो कि बड़े पत्थर होते हैं उनको मजबूती बढ़ाने के लिए इस मैसनरी में लगाया जाता है। रैंडम अनकोर्स मैसनरी का जैसे ये एलिवेशन है और ये सेक्शन है, और ये बिल्डिंग नेचुरली कैसे दिखाई, वॉल कैसे दिखाई देगी, बिल्डिंग में वॉल कैसे दिखाई देगी, ये है। तो जैसे अब इसमें है कि छोटे बड़े पत्थरों को लगाया गया है, इसमें रैंडम से मतलब कि रैंडमली स्टोन्स को उठाकर लगा दिया गया है कहीं भी, बस कॉर्नर्स में जो होते हैं वो बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि दीवार की हाइट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कहीं और जहाँ कहीं बड़े पत्थर और छोटे पत्थर आ रहे हैं तो उनके बीच में छोटे छोटे पत्थर चिपिंग्स वगैरह के थ्रू इनको फिल कर दिया गया है। इस तरह से इसमें कोर्सेस कहीं भी बने हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए रैंडमली जो स्टोन्स होते हैं उनसे अनकोर्स्ड बनाई गई रबल मैसनरी है। जैसे ये सेक्शन में ये थ्रू स्टोन होते हैं जो कि पूरी वॉल में फेस से लेकर बैक तक पूरा एक ही स्टोन लगाया जाता है जो कि दीवार की मजबूती बढ़ाने के लिए होता है। बीच बीच के मैसनरी के बीच बीच के गैप में थ्रू स्टोन्स को लगाए जाते हैं, ये बड़े पत्थर होते हैं। स्क्वायर अनकोर्स्ड डबल मैसनरी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है स्क्वायर अनकोर्स्ड डबल मैसनरी की, इसमें स्क्वायर स्टोन्स को लगाया गया होगा और जो कि कोर्सेज में नहीं लगाया गया है। इस प्रकार की मैसनरी में पत्थरों को थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप में लगाया जाता है और फेस में लगाए जाने वाले स्टोन्स को हैमर से हल्का सा ड्रेस कर दिया जाता है। बड़े पत्थरों को कॉइन्स के तौर पर काम में लिया जाता है और बेडिंग के लिए छोटे पत्थरों को काम में नहीं लिया जाता। अब जैसे ये स्केच में दिखाया हुआ है, ये इसका एलिवेशन है और ये इसका प्लान और ये सेक्शन है। जैसे इसमें दिख रहा है कि इसमें स्क्वायरिश फॉर्म में स्टोन्स को लगाया गया है, लेकिन कहीं भी कोर्सेस बने हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से इसमें छोटे बड़े कैसे भी पत्थरों को लगाया गया, लेकिन स्क्वायरिश शेप में इनको लगाया हुआ है, थोड़ा सा ड्रेस्ड करके इनको लगाया गया है। प्लान में जैसे दिख रहा है ये आगे और पीछे ऐसे लगाए हुए हैं, और सेक्शन में ये आगे की इस तरह से और आगे बढ़े और पीछे बढ़े, इसी तरह से ये अनकोर्स्ड स्क्वायरेबल मैसनरी हुई। नेक्स्ट है पॉलीगोनल रबल मैसनरी। पॉलीगोनल मतलब पॉलीगोनल से समझ में आ रहा है कि वो जिस स्टोन की बहुत सारी साइड्स निकली हुई होगी वो पॉलीगोनल मैसनरी होगी। यह मैसनरी पत्थरों के रफ शेप में और बहुत सारे कोने निकले हुए होते हैं। इसको लगाते हुए बस ये ध्यान रखना होता है कि फेस में वर्टिकल जॉइंट्स नहीं आए, और पत्थरों को सपोर्ट करने के लिए चिप्स का उपयोग इसमें किया जाता है, जैसे डायग्राम में दिखाया है। और यह मैसनरी दो तरह की होती है, क्लोज पिक्ड एंड रफ पिक्ड। जैसे इसमें है कि ऐसे मैं आपको जैसे बताया कि इसको सपोर्ट के लिए इसमें ये चिप्स का यूज़ किया गया है, मतलब साइड में पत्थरों का यूज़ किया गया है, जो कि ऐसे पत्थर जो कि इन बहुत सारी साइड निकले हुए पत्थरों को सपोर्ट कर सके, जो कि सही शेप पे बने हुए हैं। ये दो तरह की, जैसे मैंने बताया कि ये है रफ पिक्ड और ये है क्लोज पिक्ड। जैसे इन्फीरियर क्वालिटी की होगी और सुपीरियर क्वालिटी की होगी। तो इन्फीरियर क्वालिटी की जो होगी उसमें जॉइंट्स के बीच का जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा, और इससे इसकी मजबूती में फ़र्क पड़ता है कि मजबूती इसकी कम होती है। और क्लोज पिक्ड में इसके बीच के जॉइंट्स जो हैं, पत्थरों के बीच के जो जॉइंट्स है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम गैप इसमें है। इस तरह से नेक्स्ट है फ्लिंट रबल मैसनरी। फ्लिंट रबल मैसनरी में जहाँ बहुत अधिक मात्रा में फ्लिंट मिलते हैं वहाँ पर इस मैसनरी को बनाया जाता है। फ्लिंट सिलिका के ट्रायंगल शेप में होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं किंतु आसानी से तोड़े जा सकते हैं। फ्लिंट स्टोन को बहुत इजीली तोड़ा जा सकता है। इन पत्थरों की थिकनेस 8 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका स्केच में आपको दिखाती हूँ।
ये जैसे इस स्केच में दिखाया हुआ है कि ये फ्लिंट्स जैसे नदी के किनारे वगैरह पर जो मिलते हैं उनको लेकर बनाया जाता है, लेकिन इन फ्लिंट्स को सपोर्ट देने के लिए 1 से 2 मीटर के गैप पर एक लेसिंग कोर्स भी डाला जाता है, जो कि एक समान ऊंचाई और समान लंबाई चौड़ाई के पत्थर जैसे हो सकते हैं। इसमें पत्थरों की जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक बराबर ऊंचाई के पत्थरों को काम में लिया जाता है, जिसे लेसिंग कोर्स कहते हैं। जैसे सेक्शन में दिखाई दे रहा है कि ये बीच बीच में 1 से 2 मीटर के इंटरवल में लेसिंग कोर्स डाला गया है। इसके बाद आता है ड्राई रबल मैसनरी। ड्राई रबल मैसनरी जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये ड्राई यानी कि सूखा, जिसमें बिना मोटार के ये मैसनरी बनाई जाती है। इस मैसनरी में छोटी जगह को भरने के लिए छोटे छोटे पत्थरों को काम में लेते हैं। इसका उपयोग मिट्टी के बांध वगैरह बनाने के लिए व नहरों के ढलान वगैरह बनाने के लिए इस मशीनरी का उपयोग किया जाता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये बिना मसाले की बनाई हुई मशीनरी है और बांध वगैरह या नहरों के किनारों पर इनको बनाया जाता है। अब ये सारी रैंडम रबल मशीनरी के टाइप्स मैंने आपको समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एशलर मशीनरी के टाइप्स पढ़ेंगे और समझेंगे।